हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है फॉरेक्स का बिगनर टू एडवांस, जिसके 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल का क्या काम होता है, कैंडल किस तरह से बनती हैं। बेसिकली चार्ट तो 3 किस्म का होता है, लेकिन हमने सिर्फ कैंडल चार्ट पे काम करना है। देखें, आपने चार्ट को जब भी ओपन करना होता है आपके सामने इस तरह की कैंडल्स बनी होती हैं, रेड और ग्रीन। ये किस तरह बनती हैं, क्या काम करती हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने थर्सडे वाले दिन ट्रेड दी थी अपने ग्रुप में, ठीक है। और इसकी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि ये ट्रेड मैंने दी थी और इसमें इतनी प्रॉफिट हुई थी। ये देखें, मेजरमेंट से मैंने निकाला है कि ये ट्रेड मेरी माशाल्लाह से 374 पिप तक ये मेरी प्रॉफिट में गई है, ठीक है। ये आपके सामने है 377 पिप। मतलब आपने अगर 0.01 से भी ट्रेड यहाँ पे ली होती किसी भी भाई ने, तो ये करीबन $37 के प्रॉफिट बन जानी थी, ठीक है। उसी वक्त मैंने जब मार्केट ऊपर गई है, ऊपर एक लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ऊपर से मैंने सेल करवाया है, ठीक है। सेल करवाया है तो सेल के हम पिप चेक कर लेते हैं कि सेल में हमने कितनी प्रॉफिट ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस जिस बाई ने यहाँ से सेल किया होगा ना, तकरीबन 400 पिप की मूवमेंट आई है मार्केट में। 400 पिप का मतलब है कि अगर 0.01 से ट्रेड ली होती तो सीधे $40 की प्रॉफिट थी, और अगर 0.1 की होती ट्रेड तो फिर $400 की प्रॉफिट थी। यार ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अगर बंदा देखें बहुत कम सरमाया लगा के इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो कोई भी बिज़नेस है उसमें इतनी प्रॉफिट नहीं होती जितनी फॉरेक्स में है। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग को समझना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो यार मेरे 9 लेक्चर हो चुके हैं पहले, और ये वाला मेरा 10वां लेक्चर है। आप मेरे वो कंप्लीट देख लें। ये कंप्लीट कोर्स मैं लेके आया हूँ मार्केट में, और इसमें इंशाल्लाह आपको एडवांस तक मैं सिखाऊंगा। अब ये देखें, यहाँ से जिस जिस भाई ने बाय किया, ये मैंने सैटरडे वाले दिन भी बताया था, तो देख लें कि 412 पिप की प्रॉफिट हुई है। अब सैटरडे नाइट की जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने वाज़ह बताया था कि जो भी भाई ट्रेड कर रहा है, जिसने मेरी ये वीडियो वॉच की है, वो यहाँ से सेल कर ले, ठीक है। अब ये देखें, उस बंदे ने अगर सेल किया है तो सिंपल आप देख सकते हैं कितनी प्रॉफिट है। तकरीबन 290 पिप की प्रॉफिट है। मतलब कि बात की जाए तो $29 हैं 0.01 की ट्रेड से। मैंने कल करीबन एक शॉर्ट अपलोड किया था, और उस शॉर्ट में मैंने बताया था कि यार मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपने यहाँ से सेल कर लेना है दोबारा अगेन इस लेवल से ही, क्योंकि इस लेवल को मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। अब जिस भाई ने यहाँ से किया होगा, देखें ये 70 पिप की मूवमेंट यहाँ से भी आई है। 70 पिप की मूवमेंट का मतलब है कि 0.01 की ट्रेड से $7 उसने प्रॉफिट निकाल लिया है, और अभी भी मार्केट देखा जाए तो नीचे की तरफ ही है। और हाँ, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो मैंने ऊपर एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, वो है 2380 से लेके 2390 तक का, ठीक है। इसके दौरान अगर कोई बंदा ट्रेड करता है तो तकरीबन 95% चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगी और अच्छी खासी प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो है कैंडल के रिलेटेड, कि कैंडल किस तरह से ओपन होती हैं, किस तरह से क्लोज होती हैं, और कैंडल का क्या किरदार है फॉरेक्स मार्केट में। ये देखें, किरदार तो आपको वाज़ह हो गया होगा कि मार्केट चलती ही कैंडल्स के ऊपर है, ठीक है। ये आप देखें, आपके सामने 2 कैंडल मैंने शो करवाई हुई हैं, जैसा कि एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। अब देखें, ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से हो रही है, क्लोज ऊपर हो रही है। नीचे उसने लो लगाया, ऊपर हाई लगाया, ठीक है। इसी तरह रेड की बात करें तो रेड ओपन ऊपर से हो रही है, क्लोज नीचे हो रही है, ऊपर उसने हाई लगाया, नीचे उसने लो लगाया। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये जो नीचे जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है ना, मार्केट में अगर आपने चार्ट को देखा है तो चार्ट में क्या सीन हुआ है कि यहाँ पे जहाँ पे ओपन है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ठीक है। ओपन होने के बाद थोड़ी सी कैंडल ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से कैंडल जोन सी है वो नीचे चली गई। नीचे जैसे ही गई उसने रेड कलर अख्तियार कर लिया, और रेड कलर अख्तियार करने के बाद थोड़ा सा नीचे गई, बायर एक्टिव हुआ, बायर ने ज़ोर लगाया, अपनी उसने कुव्वत लगाई, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, मतलब ग्रीन होना शुरू हो गई।
जैसे ही मार्केट ऊपर जाती गई, आप देखें ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कैंडल कौन से टाइम फ्रेम की थी। कैंडल 1 मिनट की भी होती है, 5 मिनट की भी होती है, 15 मिनट की भी होती है, 30 मिनट की भी होती है, घंटे की भी होती है, 4 घंटे की भी होती है, ठीक है। लेकिन जो 1 घंटे की कैंडल होती है ना, वो काफ़ी हद तक अथेंटिक कैंडल होती है, ठीक है। और हमने जो काम करना है करीबन हमने 1 घंटे वाली कैंडल पे करना है, ठीक है। ये देखें 1 घंटे की कैंडल ओपन हुई, इसने पहले 2 मिनट में या 3 मिनट में ये नीचे आई। नीचे आने के बाद बायर एक्टिव हुए तो कैंडल ऊपर जाना शुरू हो गई। तकरीबन मुसलसल 1 घंटा कैंडल ऊपर नीचे होती गई, लेकिन ज़्यादातर बायर की जो क़ुव्वत है वो ज़्यादा थी, इसीलिए कैंडल ग्रीन रही और ऊपर मुसलसल जाती गई। तो ये एक नॉर्मल कैंडल बन गई, ठीक है। अब इस तरह की जो कैंडल होगी ना, वो नॉर्मल कैंडल होती है, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले इसने नीचे विक लगाई, उसके बाद ये सेंटर वाला जो ग्रीन हिस्सा है इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी बनाई और ऊपर गई तो ऊपर भी उसने विक लगा दी। कैंडल में ये विक की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर बॉडी की अहमियत है ना कैंडल की, तो कैंडल की विक की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इसी तरह बात करें रेड की, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कैंडल क्लोज़ हुई, ऊपर से रेड कैंडल ओपन हुई कैंडल कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर इस जगह पे ज़्यादा थे। अब सेलर्स ने पुश किया मार्केट को नीचे। जैसे ही सेलर्स ने पुश किया, मार्केट नीचे आती गई और आखिरकार नीचे क्लोज़ होगी, ठीक है। अब ये देखें, उसने हाई लगाया, मतलब ऊपर एक विक लगाई, ओपन का एरिया हुआ, नीचे इसकी बॉडी है, जो रेड एरिया है ये उसकी बॉडी है, नीचे क्लोज़ हो गई कैंडल और क्लोज़ होने के ऊपर भी उसने विक लगाई हुई है, मतलब जिसके ऊपर लो लिखा हुआ है, ठीक है। ये है बेरिश। जो बेरिश कैंडल होती है ना, वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज़ होती है, ठीक है। और जो बुलिश कैंडल होती है ना, ये हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज़ होती है। जो बुलिश कैंडल होती है उसका कलर ग्रीन होता है और जो बेरिश कैंडल होती है उसका कलर रेड होता है। इन कैंडल्स का ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। अगर किसी बंदे को इन कैंडल्स की हाव नाव का पता चल जाता है ना, अगर वो ये सिर्फ मेरी कैंडल्स की थ्योरी ले लेता है और समझ लेता है और बाकायदा उसको प्रैक्टिकल करके चेक करता है, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि सिर्फ कैंडल्स के इल्म से उसके पास एक्यूरेसी 70% हो जाएगी, ठीक है। और बाद में जब आपको लेवल वगैरह ड्रा करने का तरीका बताऊँगा, उसमें आपको तकरीबन 95% तक एक्यूरेसी हो जाएगी। और अगर 95% तक की एक्यूरेसी हो जाती है ना आपकी, तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। देखें, प्रॉफिट या लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन अगर आप सीख के करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ये जो कैंडल्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि कैंडल होती क्या है और बिल्कुल बेसिक से आपको गाइड किया है। तो अगर इसमें किसी भाई की कोई कन्फ्यूजन हो या किसी भाई को समझ ना आई हो, तो मेरे इस लेक्चर को दोबारा सुन लें। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो मुझसे पर्सनल में रब्ता कर सकता है। वैसे मैंने एक्सप्लेन तो करने की कोशिश की है कंप्लीट को, कि कोई भी सवाल बाकी ना रहे। अगर फिर भी किसी भाई के माइंड में कोई सवाल वगैरह बनता हो तो वो मुझसे कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा। और कल से इंशाल्लाह मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताना शुरू करूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा आगे से इंटरेस्टेड वाला काम होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है या मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।